हेलो सुनीता, रेडी हो गई तू? पार्टी पे जाना है ना? नहीं पिंकी, तुझे तो पता ही है मैं पार्टी पे नहीं जाती। मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग चले जाओ। अरे चल ना यार, 1 साल हो गए उस बात को, तू अब तक उससे डरती है। कुछ नहीं होगा, चलो ना। नहीं नहीं, तुम लोग चले जाओ, मेरा दिल नहीं है। मैं किसी भी पार्टी पे नहीं जाती क्योंकि 1 साल पहले जो मेरे साथ हुआ, उस हादसे को मैं लाख कोशिश करने पर भी भूल नहीं पाती हूँ। रोहन मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हम दोनों ऑफिस में एक साथ काम करते थे। कहीं भी जाना होता वो मुझे अपने साथ ले जाता था। एक दिन इसी तरह मैं और रोहन एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे गए थे। लौटते वक्त देर हो गई थी। रोहन ने कहा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रास्ते में अचानक से एक बच्चा आ गया। अरे रोहन, गाड़ी रोको, वहाँ शायद कोई बच्चा खड़ा है, देखो। अरे हाँ। अरे बेटा, इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हरा गए हो क्या? अंकल, मेरा घर वहाँ है, मुझे डर लग रहा है। क्या आप मुझे मेरा घर छोड़ देंगे? कहाँ है बेटा तुम्हारा घर? अंकल, वहाँ पास में ही मेरा घर है। मुझे लेकिन डर लग रहा है, बहुत अंधेरा है। क्या आप मुझे छोड़ देंगे प्लीज? सुनीता, तुम यहाँ गाड़ी के पास रुको, मैं इसे छोड़कर आता हूँ। मैं भी साथ चलूं? नहीं नहीं, तुम यही रुको, अगर कोई स्कूटी ले गया तो मैं अभी छोड़कर आता हूँ। चलो बेटा। और रोहन उस बच्चे को छोड़ने उसके साथ चला गया। मैं वहाँ बहुत देर तक रोहन का इंतज़ार करती रही, लेकिन रोहन नहीं आया। जब 1 घंटा हो गया तो मैंने सोचा कि मैं जाकर देखती हूँ। मैं आगे बढ़ी तो देखा कि दूर में एक घर दिखाई दे रहा था। मैं दरवाज़ा नॉक करने वाली थी कि मैंने वहाँ एक विंडो देखा। मैं जब वो विंडो से उस घर के अंदर देखा तो मेरा दिल दहल गया। मेरे पैरों के नीचे से मानो जमीन निकल गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये देखकर। मैंने देखा कि रोहन रोहन वहाँ सामने मरा पड़ा था, और वो बच्चा बिल्कुल चेंज हो चुका था, और उसकी माँ भी थी उसके साथ में, और वो दोनों मिलकर वो रोहन को खा रहे थे। और वहाँ एक हांडी था जिसमें रोहन का सर पक रहा था। मैंने ये देखकर मेरे होश ही उड़ गए, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि वो माँ और बेटे दोनों इंसान नहीं थे, वो इंसान को खा रहे थे। रोहन मर चुका था। रोहन को इंसान का दोस्त कितना मजा होता है ना। हाँ बेटा, इसके साथ उस लड़की को भी ले आता ना तो और मजा आता। 1 हफ्ते का खाने का इंतजाम होता। मैं भी जाता हूँ, उसको भी लेकर आ जाता हूँ। बोलूंगा कि अंकल तुम्हें बुला रहे हैं। मेरे होश ही उड़ गए, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला और वहां से निकल पड़ी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, सिर्फ मैं भागी जा रही थी। मैं क्या करूँ? मैं रोए जा रही थी रोहन के लिए, और मैं भागी जा रही थी। हेल्प 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 हेल्प। मैं किसी भी तरह उस लोगों से अपने आप को बचाते हुए वहां से निकल पड़ी। हेल्प हेल्प हेल्प। अचानक से एक गाड़ी आई, और वो मैं उसे टकरा गई। हेल्प हेल्प हेल्प। और फिर उस गाड़ी से टकराकर मैं बेहोश हो गई। सुबह मैं अपने घर पे उठी। माँ ने बताया कि कोई इंसान मुझे यहाँ छोड़कर गया है। सुबह मैं जल्दी पुलिस के पास गई, पुलिस को सारा बात बताया, और पुलिस के साथ जब वो उस घर पे पहुंची तो मैं ये देखकर हैरान हो गई। वहां पे कोई भी घर नहीं था। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि एक रात में वो घर गायब कहाँ हो गया। फिर मुझे ऐसे लगा
कि शायद मेरा सपना होगा, लेकिन ये सपना नहीं था, क्योंकि रोहन कभी वापस नहीं आया। मुझे आज भी हर जगह वो बच्चा और उसकी माँ दिखाई देती है। इस हादसे को 1 साल हो गए, लेकिन मानो ऐसा लगता है कि कल की बात हो। मैं लाख कोशिश करती हूँ, लेकिन ये इस हादसे को भूल ही नहीं पाती।